पुराणी पुरुषोत्तमी पावनानि वस्तुन्यनुनि मखिलानियमेक एव अस्मि चलति मल्लिकी बलिबोधि वर्ण्यो पुण्यं समग्र महिमी किमना जुहोमि। ओम विद्यज्ञ जलि प्रतिमाग्रे परिपुष्पांजलिं क्षिपे संश्रवणं चतुरा दास्वदनिघ्राणि विलोकनानि दिव्यान्मति ज्ञान जंघानलिश्रैनि फैलाम्बुतन्तु प्रसूर्णि बीर्जान् कुर्चारिणः हवा नमो गणस्वैर्य विहारिणस् स्वस्ति घन नन नन घंटा बाजे सारे जहान में है। आज वो मेरे दाता आज वो मेरे भगवन मन के मकान में घन नन नन घंटा बाजे सारे जहान में। हाँ ओ थाने ने ना मार मालू है ओ थाने ने ना मार मालू थाने हिबड़ा मार बैसालू थाने मीठी सी लोरिया सुना ओला ओ थारा 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 चरणा में बीनिए बजाओला बजाओ। आयो आयो रे हमारो बड़ो भाग्य हमें वरेंद्र सिद्धाचार वदन सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चेता लभ्यो नमः आप तरफ समोष्णम आवानम। देखो भक्ति दौड़े दौड़े आए है क्षीर सागर से जल भर लाए जल लाए। देखो क्षीर सागर से जल भर लाए ओ जल लाए। देखो भक्ति दौड़े दौड़े आए। ओम वरेंद्र सिद्धाचार वदन सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चेता लभ्यो नमः संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपमिति। ओम वरेंद्र सिद्धाचार वदन सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चेता लभ्यो नमः अक्षय पद प्राप्ताय अक्षतान निरूपमिति। ओम वरेंद्र सिद्धाचार वदन सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चेता लभ्यो नमः कामबाण व्यंजनाय पुष्पम निरूपमिति। ओम वरेंद्र सिद्धाचार वदन सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चेता लभ्यो नमः मोक्षदा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपमिति। ओम वरेंद्र सिद्धाचार वदन सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चेता लभ्यो नमः मोहंधिकार विनाशनाय दीपम निरूपमिति। ओम वरेंद्र सिद्धाचार वदन सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चेता लभ्यो नमः अष्ट कर्म दहनाय धूपम निरूपमिति। ओम वरेंद्र सिद्धाचार वदन सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चेता लभ्यो नमः मोक्ष फल प्राप्ताय फलम निरूपमिति। ओम वरेंद्र सिद्धाचार वदन सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चेता लभ्यो नमः नरके पद प्राप्ताय अर्घ्यम निरूपमिति। नाना विधि की सुबैनिले मन में बहु हरिसाय मैं पूजूं नव देवता पुष्पांजलि चढ़ाए दिव्य पुष्पों की वर्षा दिव्य पुष्पों की वर्षा। कर्म मुक्ति की मैं अर्चना करूं। आचार्य देवी गुण 36 धानी रहे हैं जो इसकी शरण ले वो सुलझता ही रहेगा। जिनकी ध्वनि पियोस का जो पाठ करेंगे। ओम
व्रीम अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्यालयभ्यो नमः अस्माकं सहर्ष नाम विधान पुण्डार्जक सा परिवारस जयमाला पूर्ण अर्घ्यम निरुपमिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर द्वीपे द्विपंचाशनालिस्ते जिन प्रतिमाएं समूह अत्र समोष्णमावानम अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापिनम। मेरा छोटा सा परिवार प्रभु आ जाओ एक बार है। मेरा छोटा सा परिवार प्रभु आ जाओ। संजय भैया। ओम ह्रीं नंदीश्वर द्वीपे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशु द्विपंचानस्त जन प्रतिमाभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशाय जलम निरूपामिति। सही में ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर द्वीपे द्विपंचालिस जन प्रतिमाभ्यो क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति। ओम ह्रीं नंदीश्वर द्वीपे द्विपंचानस जन प्रतिमाभ्यो अष्टकर्म दयनाय धूपम निरूपामिति। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर द्वीपे द्विपंचाश जनस्य जन प्रतिमाभ्यो मोक्ष फल प्राप्ताय फलम निरूपामिति। अरे हम आ ई उ लिलरी लिलरी ए उ अंगा अनपणा सिद्धाधिपति नमः अस्माकं देवराज सौदन परिवार कर कबलेन पूर्व दिशि अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। चाचा जाजया अनपणा सिद्धाधिपति नमः अस्माकं धनपति कुबेर परिवार कर कमलेन दक्षिण दिशि अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं सिद्ध परमेष्टि नमः षोडश गुण संयुक्ताय अनर्घपद प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं शुद्ध चेतनाय श्री सिद्ध परमेष्टि नमः अनर्घपद प्राप्ताय अर्घ्यम निरूपामिति। ओम ह्रीं शुद्ध ज्ञानाय श्री सिद्ध परमेष्टि नमः अनर्घपद प्राप्ताय अर्घ्यम निरूपामिति। ओम शुद्ध चिद्रूपाय श्री सिद्ध परमेष्टि नमः अनर्घपद प्राप्ताय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। हे माता जी, अनेक कारणों से ये जीव अनंत काल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है। किन कर्मों के उद्देश्य से परिभ्रमण रुकेगा, ऐसा मार्गदर्शन करें तथा निसंकित अंक पर प्रकाश डालकर सभी जीवों का उद्बोधन करें। वंदा में माता जी। माता जी, सिद्ध चक्र महामंडल विधान में जीवों की क्या भव्यता होती है कि उन्हें सामूहिक रूप से एक साथ बैठ करके ये विधान करने का अवसर प्राप्त होता है। आज आप सब श्रेष्ठी सावक परिवार बनकर के भगवान के समोसरण में विराजे हैं और ये सब भव्य जीव भी भगवान के समोसरण में ही विराजे हैं, क्योंकि ये जो समोसरण है ये हमारा कृत्रिम समोसरण है, इसलिए बहुत छोटा है और साक्षात तीर्थंकर भगवान का समोसरण होता है वह बहुत बड़ा होता है और उस समोसरण में 100, 200, 500, 600, 1000, 2000, लाख और करोड़ जीव नहीं बैठते हैं। उस समोसरण में असंख्यात देव, असंख्यात देवियाँ और करोड़ों मनुष्य, स्त्रियाँ और पशुगण, सभी लोग जहाँ हम लोग अष्टम भूमि में विराजे हैं, तीर्थंकर भगवान विराजे हैं, वहीं पर जाकर के सारे लोग बैठ कर के तीर्थंकर जिनेंद्र देव की दिव्य देशना सुनते हैं। इसलिए हम ऐसा मानते हैं ये पंडाल पूरा ही भगवान का समोसरण है और जितने भी लोग यहाँ पर विराजे हैं सब भगवान के समोसरण में ही विराजे हैं।
श्रीपाल को कोढ़ क्यों हुआ था? ऐसा श्रीपाल ने भगवान से प्रश्न किया। श्रीपाल ने भगवान से प्रश्न किया कि हे भगवान, उस धवल सेठ ने मुझे समुद्र में क्यों गिरा दिया था? श्रीपाल ने भगवान से प्रश्न किया कि हे भगवान, उन भाड़ जाति के लोगों ने मुझे भाड़ भाड़ कह करके संबोधित क्यों किया? हे श्रीपाल और मैना सुंदरी, तुम दोनों एक सम्राट और महारानी के रूप में पिछले जन्म में एक साथ थे। उसी समय श्रीपाल का जीव जो कि सम्राट था, उसे अपने राज्य वैभव का बहुत बड़ा अहंकार था, और जब पाप कर्म के उदय से अनंतानुबंधी कसाय मान का जिसके उदय होता है, वह जिनेंद्र भगवान के सामने भी अहंकार करता है। जिनवाणी की बात को भी नहीं मानता अहंकार के कारण। और अगर कोई दिगंबर गुरु सामने दिख जाए तब भी उनको नीचा दिखाने का प्रयास करता है, उनकी निंदा करता है, उनकी अवमानना करता है, उनका अपमान करता है। और जब आपकी दृष्टि जंगल में विराजमान एक दिगंबर संत के ऊपर पड़ी, उन संत का चेहरा थोड़ा सा मैल से मलिन हो रहा था, पसीने के कारण से, आतापन योग करने के कारण से शरीर थोड़ा सा सांवला पड़ गया था, पसीना जम जाने के कारण से शरीर के ऊपर मैल जमा हुआ था, और आप क्रीम पाउडर बेसन का उपटन लगा करके और वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित सम्राट के रूप में रथ के ऊपर सवार होकर के निकल रहे थे। उसी समय आपकी दृष्टि उन मैल से धूल दूषित मुनिराज के ऊपर पड़ी, और आपने कहा, देखो कैसा कोढ़ी बैठा हुआ है, जिसके पास पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है, रहने के लिए एक झोपड़ी का इंतजाम नहीं है। और ऐसा कह करके, कोड़ी कोड़ी कह करके आपने मुनिराज का अट्टहास किया, और आपके समर्थन में इन 700 कोड़ियों ने भी, जो कि 700 वीर सैनिक थे, उन्होंने भी हाथ बजा तालियां बजा करके आपकी बात का समर्थन किया कि हाँ, ये तो कोड़ी जैसा ही दिखता है, ये तो कोड़ी ही है। बस हे श्रीपाल, मुनिराज को कोड़ी कोड़ी कहना, यही पाप कर्म का जो बंध है आज उदय में आया है कि आपको भी कोढ़ हुआ, और आपके साथ 700 वीर जो उस समय थे वे ही आज भी आपके साथ हैं, तो इन सबको कोढ़ हुआ। हे श्रीपाल, आपने एक मुनि महाराज को तालाब में फेंक दिया था और फिर बाद में निकाल भी दिया था, तो इसलिए आपको धवल सेठ के द्वारा समुद्र में फेंका गया। चूंकि आपने मुनिराज को निकाल दिया था, इसलिए आप समुद्र को तैर करके घोघा के समुद्र के तट पर पहुंच करके जिंदा वापस पहुंच गए। हे श्रीपाल, आपने मुनिराज को कुदृष्टि से देखा और भाड़ों जैसे सोचा कि जिनके घर में कुछ होता नहीं है, ऐसे लोग दिगंबर साधु बन जाते हैं। ऐसी भावना से ये भाड़ों ने आपको अपने परिवार का कहा, और आपको पूरी दुनिया ने भाड़ भाड़ कहा। हे श्रीपाल, जब आप ये सब कुकृत्य करके राजमहल में वापस आए, मैना सुंदरी वर्तमान में जो है
वही आपकी धर्मपत्नी महारानी थी। आपने सारी बातें महारानी को सुनाई। महारानी जोर जोर से रोने लगी। शिवपाल ने पूछा कि क्या बात है? बोले मेरा ऐसा कौन सा पाप कर्म का उदय है कि मुझे ऐसे पति की प्राप्ति हुई जो कि मुनि को कोड़ी कहने वाला है, मुनि को तालाब में फेंकने वाला, मुनि की निंदा करने वाला है। और महारानी ने जब आपको समझाया, आपने पश्चाताप किया और मुनिराज के पास जाकर के प्रायश्चित भी किया। लेकिन ध्यान रहे कि जो कर्म देवशास्त्र गुरु के निमित्त से बंधते हैं, उनकी अवमानना करने से बनते हैं, वो पाप कर्म कम तो हो सकता है लेकिन खत्म नहीं हो सकता। अगर आप पश्चाताप ना करते तो हो सकता है नरक में चले जाते, लेकिन आपने पश्चाताप कर लिया तो वह पाप कर्म कम हो गया। आप सम्राट तो बने धर्म के प्रभाव से। उसके बाद आपने धर्म को धारण किया, सम्यक दर्शन को धारण किया, आप सम्राट तो बने, लेकिन वह जो पाप कर्म था वह कोढ़ के रूप में निकल कर के आया है। और वह मैना सुंदरी जो कि सती स्त्री, धर्मात्मा, सम्यक दृष्टि, पहले भी आपकी धर्मपत्नी थी, मुनिराज के धर्मोपदेश से सिद्ध चक्र महामंडल विधान करके आपका वह कुष्ठ रोग दूर हो जाएगा।